ये शर्ट कितने की है? ये पैंट्स कितने के हैं? ये पेन कितने की है? ये बैट कितने का है? तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके पीछे का जो सिचुएशन है वो आपको बताऊंगा, ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, और एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताऊंगा। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो हमारा सबसे मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने का। आप सिंपली कह सकते हो हाउ मच, उसके बाद इज़, उसके बाद वो आइटम, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो हाउ मच डज, उसके बाद वो आइटम, और उसके बाद कॉस्ट, ठीक है। तो ये दो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है। अब ये तो स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर के पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझते हैं। अब उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कॉन्टेक्स्ट को क्यों समझे, है ना। सिचुएशन को हमें समझना क्यों पड़ता है। देखो, कॉन्टेक्स्ट क्लैरिफाइज मीनिंग, यानी कॉन्टेक्स्ट मीनिंग को क्लैरिफाई करता है। एग्जाम्पल जैसे आई एम डाइंग टू मीट यू, ठीक है। मतलब मर नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका मतलब मैं मर नहीं रहा हूँ लिटरली, बल्कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तुमसे मिलने के लिए। दूसरा है कॉन्टेक्स्ट शोज व्हेन एंड वेयर टू यूज, ठीक है। एग्जाम्पल टेक अ चिल पिल, दोस्त को बोलना कूल है पर बॉस को बोल दो तो नौकरी गई समझो। तीसरा है कि कॉन्टेक्स्ट मेक्स इंग्लिश नेचुरल, कॉन्टेक्स्ट से इंग्लिश नेचुरल साउंड होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल कुड यू ओपन द विंडो, ये पोलाइट और नेचुरल है। अगर आप बोल दो ओपन द विंडो तो लगता है जैसे कि आर्मी कैंप में आप ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है। और चौथा क्या है, कॉन्टेक्स्ट कनेक्ट्स टू रियल लाइफ, कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, रियल लाइफ से कनेक्ट करता है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट कनेक्ट्स टू रियल लाइफ, मतलब सच में अगर मैं एग्जांपल लूँ तो क्रिकेट ग्राउंड में अगर आप कहो ही नॉक्ड इट आउट ऑफ द पार्क, मतलब सच में बॉल पार्क के बाहर गई। बट अगर किसी ने काम बहुत ही ज़बरदस्त किया हो तो यू कैन ऑल्सो से ब्रो यू नॉक्ड इट आउट ऑफ द पार्क। आप क्या कह सकते हो, ब्रो यू नॉक्ड इट आउट ऑफ द पार्क, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, कनेक्ट्स टू रियल लाइफ। एंड फिफ्थ वन इज कॉन्टेक्स्ट टर्न्स ग्रामर इनटू कॉन्वर्सेशन, ये ग्रामर को रियल बातों में इस्तेमाल करना सिखाता है। एग्जाम्पल आई हैव ऑलरेडी ईटन, या फिर आई हैव ईटन ऑलरेडी, सिर्फ ग्रामर का टेंस नहीं बल्कि क्या है, सिचुएशन में मुझे और खाना नहीं चाहिए का भी मतलब देता है। अगर आपको ये कहना है कि मुझे मेरा पेट भरा हुआ है, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे खाना नहीं चाहिए, है ना, तो आप सिंपली कह सकते हो आई हैव ईटन ऑलरेडी। तो ये क्या है, कौन क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट। एक कॉन्टेक्स्ट से हमें क्या करता है, मतलब आप चीज़ों को घुमा फिरा के बोल सकते हो लेकिन मीनिंग वही रहेगी, ठीक है। तो आप कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से समझते हैं। यूज दीज टू आस्क द प्राइस ऑफ एन आइटम इन अ स्टोर, मार्केट और ऑनलाइन चैट। हाउ मच इज द मोस्ट नेचुरल गो टू क्वेश्चन। स्वैप दिस दैट डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस एंड चेंज द आइटम नेम एज नीडेड, ठीक है। तो क्या करना है आपको, जब भी प्राइस पूछना हो किसी भी स्टोर पे, किसी भी दुकान में या फिर ऑनलाइन चैट में, हाउ मच इज़, तो ये सबसे कॉमन और सबसे नेचुरल तरीका है। तो आप उसको प्राइस पूछने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप कुछ नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं उस, और नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स को देखने के लिए जो हमारा सेंटेंस है वो है ये शर्ट कितने की है। तो इस सेंटेंस की मदद से हम सारे नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर क्या है, हाउ मच इज़ दिस शर्ट, तो आप इसका इस तरीके से आप एक्सप्रेस करोगे कि ये शर्ट कितने की है, हाउ मच इज़ दिस शर्ट। अब चार नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं विद कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो पहला ऑल्टरनेटिव है हाउ मच डज दिस शर्ट कॉस्ट, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्लियर एंड कॉमन इन शॉप्स और ऑनलाइन। दूसरा ऑल्टरनेटिव है व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस शर्ट, ये भी आप कह सकते हो। कॉन्टेक्स्ट क्या है, न्यूट्रल, स्लाइटली मोर फॉर्मल। तीसरा ऑल्टरनेटिव है, आप सिंपली कह सकते हो हाउ मच फॉर दिस शर्ट, हाउ मच फॉर दिस शर्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है, इनफॉर्मल है थोड़ा सा, मार्केट, स्ट्रीट शॉप्स, क्विक आस्क, है ना, क्विक आस्क के लिए इसको पूछा जाता है, हाउ मच फॉर दिस शर्ट, क्विक, जल्दी पूछना है आपको ना। एंड द फोर्थ ऑल्टरनेटिव इज कुड यू टेल मी हाउ मच दिस शर्ट इज। कॉन्टेक्स्ट क्या है, पोलाइट, कस्टमर सर्विस सिचुएशंस, ठीक है। तो अब कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं यूजिंग द मेन स्ट्रक्चर, हिंदी अबव इंग्लिश बिलो विद कॉन्टेक्स्ट इस फॉर्मेट में, ठीक है।
पहला एग्जाम्पल है ये जैकेट कितने की है, ठीक है। हाउ मच इज दिस जैकेट, कॉन्टेक्स्ट ट्राइंग अ जैकेट एट अ क्लोथिंग स्टोर, ट्राइंग अ जैकेट एट अ क्लोथिंग स्टोर। दूसरा एग्जाम्पल है ये किताब कितने की है, हाउ मच इज दिस बुक, कॉन्टेक्स्ट एट अ बुक स्टोर और बुक फेयर। तीसरा एग्जाम्पल है ये घड़ी कितने की है, हाउ मच इज दिस वॉच, कॉन्टेक्स्ट ब्राउजिंग एक्सेसरीज। चौथा एग्जाम्पल है ये बैग कितने का है, हाउ मच इज दिस बैग, कॉन्टेक्स्ट कंपेयरिंग बैग्स बिफोर बाइंग। पांचवा एग्जाम्पल है ये टोपी कितने की है, हाउ मच इज दिस कैप, हाउ मच इज दिस कैप, कॉन्टेक्स्ट स्ट्रीट मार्केट परचेज। छठा एग्जाम्पल है ये खिलौने कितने का है, हाउ मच इज दिस टॉय, हाउ मच इज दिस टॉय, कॉन्टेक्स्ट क्या है, आस्किंग फॉर अ किड्स टॉय एट अ स्टॉल। सातवां एग्जाम्पल है ये कुर्ती कितने का है, हाउ मच इज दिस कुर्ती, कॉन्टेक्स्ट क्लोथिंग शॉप और एथनिक वेयर। आठवां एग्जाम्पल है ये हेडफोन कितने के हैं, हाउ मच इज दिस पेयर ऑफ हेडफोन्स, कॉन्टेक्स्ट टेक स्टोर और फ्रेज्ड टू कीप इज। नवा एग्जाम्पल है ये परफ्यूम कितने का है, हाउ मच इज दिस परफ्यूम, कॉन्टेक्स्ट टेक्सटिंग फ्रेग्रेंसेस एट अ काउंटर। दसवां और आखिरी एग्जाम्पल है ये टी शर्ट कितने की है, हाउ मच इज दिस टी शर्ट, कॉन्टेक्स्ट कैजुअल वेयर सेक्शन। नाउ इट्स टाइम फॉर अ प्रैक्टिस सेंटेंस, ये जूते कितने के हैं, ठीक है। सो ट्राई सेइंग दिस विद द मेन पैटर्न, है ना, मेन स्ट्रक्चर का यूज़ करके आपको इसको कहना है, और हो सके तो आप ऑल्टरनेटिव्स का भी यूज़ ज़रूर करना आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, और प्यारा सा कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।